नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने दुर्गा कवच के बारे में आपको जानकारी दी थी। दुर्गा कवच यानी रोम रोम में मां का वास। इसी क्रम में मैं दुर्गा सप्तशती की एक बहुत ही गूढ़ स्तुति के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्वितीय और दुर्लभ है। और इस स्तुति का नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। यह स्तुति शिव पार्वती के संवाद पर आधारित है। इसमें महादेव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी सुनो, मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का उपदेश तुमसे कहता हूँ। इस स्तुति के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ सफल होता है। और इसके बाद महादेव जी ने स्वयं मां भगवती की स्तुति इसमें की है। और स्तुति के अंत में महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, यह स्तुति, यह मंत्र किसी भी भक्तिहीन नास्तिक प्राणी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत गूढ़ मंत्र है। जो इस गुप्त स्तोत्र के पाठ के बिना ही दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ता है, उसे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल नहीं मिलता है। इसके हे देवी, यह स्तोत्र स्तोत्रों में भी महास्तोत्र कहलाया जाता है। यह अपने आप में एक अति दुर्लभ और अद्वितीय स्तुति है। नवरात्र में हमें दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र पढ़ने से पहले कवच, अर्गला, कीलकम, निर्वाण विधि इत्यादि पढ़ने के बाद यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद हमें अपना प्रथम चरित्र शुरू करना चाहिए। कुछ किताबों में तो यह प्रथम चरित्र से पहले ही दिया गया है, लेकिन कुछ किताबों में यह स्तोत्र अंत में दिया गया है। इसलिए अगर आपके पास समय है तो आप दोनों बार पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती शुरू करने से पहले भी और दुर्गा सप्तशती के अंत में भी। लेकिन अगर समय का अभाव है तो इसे दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले ही पढ़ें। अगर हम देवी सप्तशती का पूरा पाठ किसी कारणवश न कर पाए तो हम देवी सूक्त और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़कर भी मां भगवती को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र वास्तव में महास्तोत्र है, पूरे सावर मंत्रों की खान है। सावर मंत्र यानी बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली मंत्र। इन मंत्रों की यह पूरी की पूरी खान है। हम इसे दुर्गा सप्तशती की एक अमूल्य धरोहर भी कह सकते हैं। इस स्तुति में पूरे बीज मंत्रों का गुलदस्ता है। दोस्तों, सिद्ध का मतलब होता है सफलता और कुंजिका का मतलब होता है चाबी। यह सफलता की चाबी हमारे प्रारब्ध के दुर्योग रूपी ताले को खोलने में सक्षम है। कोई भी हमारे दुर्योग हैं, उनको काटने में यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली है। मां भगवती की शीघ्र अनुकंपा पाने के लिए, जब तब की ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह स्तुति बहुत ही सहायक है। इसे निरंतर पढ़ने से, विशेषकर संध्या काल में पढ़ने से, अगर हम सुबह ना भी पढ़ पाए तो संध्या काल में पढ़ें। इसे निरंतर पढ़ने से मां भगवती की कृपा धीरे धीरे हम पर होने लगती है और जीवन की दुख तकलीफें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इस स्तुति की साधना करने वाले को आंतरिक बल और आत्मिक शक्ति की अनुभूति भी होने लगती है। जीवन के संघर्ष, क्रोध, दुर्भावना, अस्थिरता, मन की बेचैनी आदि दुर्गुणों को कम करने में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हमारी बहुत ही मदद करता है, हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। साथ ही हमारी आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति भी करता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से हमें अपने उद्देश्यों में सफलता मिलने लगती है। तो दोस्तों, यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे किस विधि से अपनी पूजा में शामिल करें। तो दोस्तों, इसकी विधि इस प्रकार से है कि हमें यह स्तोत्र शुक्ल पक्ष के अष्टमी या नवमी से प्रारंभ करना चाहिए। नवरात्र से भी हम शुरू कर सकते हैं, नवरात्र की अष्टमी नवमी से भी हम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी माह की अष्टमी और नवमी से यह स्तोत्र हम अपनी दैनिक पूजा में शामिल कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और पूजा करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक आसन बिछाना है। आसन ऊनी हो तो अति उत्तम, और अगर ऊनी ना हो तो कोई ऊनी कंबल के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। कपड़ा सूती के अलावा किसी भी तरह का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद हम एक सुंदर दिया जलाएं, सुगंधित धूप जलाएं। दिया घी का हो या तिल के तेल का हो।
फल फूल हो, नैवेद्य हो माँ के लिए, यह सब हम इकट्ठा कर लें। माँ को सिर्फ पंचोपचार से ही पूजा करके हम प्रसन्न कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि पूजा किसी के कहने के अनुसार नहीं करनी चाहिए, अपनी सहजता के अनुसार और अपनी सरलता के अनुसार करनी चाहिए। जैसी हमारी भक्ति, जैसी हमारी श्रद्धा है, उस तरह करना चाहिए। क्योंकि यह बड़ा ही दुर्लभ स्तोत्र है, इसलिए इसकी थोड़ा सा विधि अलग है। तो हमने आसन बिछा लिया, हमने घी के या तिल के तेल का दिया भी जला लिया, और इसके बाद हमने सबसे पहले अपना गुरु मंत्र पढ़ना है। या अगर हमने गुरु मंत्र हमारा नहीं है तो हम अपने गुरु को स्मरण करें कि मैं यह पूजा शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। और इसके बाद हम शिव पार्वती की उपासना करें या उनसे प्रार्थना करें कि हे महादेव, हे माँ भगवती, मैं ये स्तोत्र शुरू कर रहा हूँ, आप मेरे इस स्तोत्र को शुरू करने में कोई बाधा ना आए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस तरह गुरु का और माँ भगवती और महादेव जी का स्मरण करने के बाद जो हमने दिया जला रखा है, उस दिए की लौ के सामने हम सिंदूर का तिलक लगाएं और फिर वही तिलक हम माँ के तस्वीर पर या मूर्ति जो भी हमने रखी है उस पर लगाएं। इसके बाद हम शांत मन से कुछ सिद्ध कुंज का स्तोत्र का मनन करना शुरू करें, किताब खोल लें और बहुत ही शांत चित्त होकर इस स्तुति को पढ़ें। अगर हम संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम हिंदी में पढ़ें, इससे भी हमें उतना ही लाभ मिलेगा। लेकिन मन एकाग्र होने की कोशिश करनी चाहिए। हम मनुष्यों का मन एकाग्र हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी जितना संभव हो हमें एकाग्र करके यह स्तुति पढ़नी चाहिए। यह ज्यादा लंबा स्तोत्र नहीं है, बहुत छोटा स्तोत्र है, इसे हम आराम से पढ़ सकते हैं। रुद्राक्ष की माला हम ले लें और जो इसी स्तोत्र के बीच में मंत्र आ रखा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, पूरे मंत्र की माला ना भी जप पाए तो सिर्फ इतना ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की एक माला जपें। दोस्तों, दोनों बेला में हम यह कर सकें तो अति उत्तम, लेकिन अगर दोनों बेला में ना भी कर पाए तो शाम को जरूर करें। और देखिएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम एकाग्रता से इस मंत्र को पढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे हमें बहुत ही अच्छी अनुभूति होने लगेगी। दोस्तों, इस पूजा को करते समय हम धूप दीप फल फूल जो भी माँ को चढ़ा रहे हैं अपनी श्रद्धा से, वो तो चढ़ाना ही है। इसके अलावा हमें थोड़ा सा माँ को एक कटोरी या एक गिलास में दूध भी चढ़ाना है, और कोई अगर मीठा भोग हो वह भी हम चढ़ा दें तो अति उत्तम, नहीं तो दूध में ही थोड़ा शक्कर मिलाकर मीठा दूध माँ को वहां पर चढ़ाना है। चांदी की कटोरी गिलास हो तो अति उत्तम, नहीं तो जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें चढ़ा दें। बस तांबे या लोहे का वो पात्र नहीं होना चाहिए। हमने सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ लिया, हमने एक माला का जप भी कर लिया। इसके बाद हमें माँ के सामने क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम लिखा है उसमें। और दोस्तों, इस तरह हमारी पूजा का समापन हो गया। क्षमा प्रार्थना करने के बाद हमें आसन के नीचे से तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। बहुत से विद्वजन कहते हैं आचमनी से 2-3 बूंदें वहां पर पानी की आसन के सामने डालकर उस पानी से भी तिलक लगाना चाहिए। तो जैसा भी आप चाहें, चाहे आप पानी के बिना तिलक लगाएं या पानी का तिलक लगाएं, दोनों चीजें में से जो आपको सही लगे कर सकते हैं। सिद्ध कुंज का स्तोत्र की इस प्रभावशाली स्तुति के साथ जो भी साधक श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ जुड़ता है, उसके जीवन का धीरे धीरे कायाकल्प होने लगता है। उसे बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभवों की प्राप्ति होने लगती है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ उसे सामाजिक उन्नति भी होने लगती है। हृदय के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। देखा आपने, इस दुर्लभ स्तुति से हमें कितने सारे फायदे मिलते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या आ गई हो जिसका हम निवारण नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसी कठिन परिस्थिति हमारे जीवन के सामने आ गई हो, कुछ रास्ता न मिल रहा हो, क्या करें क्या न करें, ऐसी परिस्थिति में मैं आपको एक छोटी सी विधि बताती हूँ कि किस तरह हम सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करके इस अपनी कठिन समस्या से बाहर निकल सकते हैं। जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पूजा की विधि वैसी ही रहेगी, शुरुआत वैसे ही करनी है। बस अलग से इतना करना है कि हमें सुबह या शाम, अगर दोनों वक्त हो जाए तो अति उत्तम, नहीं तो शाम के वक्त इस स्तुति को 11 बार पढ़ना है और उसके बाद एक माला जप करना है। बाकी सब ज्यों की त्यों विधि है। और ये 11 बार जो स्तुति पढ़नी है, इस स्तुति को पढ़ने से पहले हमें संकल्प ले लेना है कि हे माँ भगवती, मैं 41 दिन तक या उससे अधिक, या जब तक मेरा काम नहीं बना तब तक, नहीं तो कम से कम 41 दिन का संकल्प तो जरूर लें। इसके बाद आप इस स्तुति का पाठ करना शुरू करें। बस करना इतना है कि एक दिन में
11 पढ़ने हैं। तो यह थी एक छोटी सी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रयोग, जिसे कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपनी विघ्न बाधाओं को, अपनी कठिन परिस्थितियों को दूर कर सकते हैं, उनसे बाहर आ सकते हैं। आप भी कीजिए और इसका लाभ उठाइए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है, ऐसा दुर्लभ स्तोत्र है कि जिसकी स्तुति करने से माँ भगवती शीघ्र प्रसन्न होती हैं और हमें हमारी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान देती है, हमें आशीष देती है। धीरे धीरे हमारे जीवन की समस्याओं का अंत होने लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पर मेरी छोटी सी जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, इससे हम और आप जुड़े रहेंगे और मैं आपके सामने नई नई जानकारियां लाती रहूंगी। माँ जगदम्बा हम सब पर अपना आशीष बनाए रखे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं। जय माता दी।